29 वर्षीय आदित्य शर्मा एक ईमानदार युवा आईपीएस अधिकारी और 25 वर्षीय नंदिनी एक स्कूल शिक्षिका दोनों बचपन से ही दोस्त थे। दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी। इस शादी की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी। शादी वाले दिन घर रोशनी से जगमगा रहा था। नंदिनी दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। आदित्य घोड़ी पर बारात लेकर पहुंच चुका था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ठीक फेरों से पहले नंदिनी अपने कमरे से अचानक गायब हो गई। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा पत्र मिला। उस पर लिखा था, मुझे मत ढूंढना, मैं बहुत मजबूर हूँ। पूरा परिवार टूट गया। आदित्य ने हर जगह नंदिनी को खोजा, पुलिस, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लोग बातें बनाने लगे। किसी ने कहा कि वो किसी और से प्यार करती थी, तो किसी ने ये कहा कि वो शादी से क्यों भाग गई, शायद उसे लड़का नहीं पसंद था। लेकिन आदित्य को भरोसा था कि नंदिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। उसने 7 साल तक शादी नहीं की और वो नंदिनी का इंतजार करता रहा। 7 साल बाद आदित्य एक सरकारी कार्यक्रम में गया। वहाँ एक महिला समाज सेवी को सम्मानित किया जा रहा था और उसका चेहरा घूंघट और मास्क से ढका हुआ था। जब उसने मंच पर बोलना शुरू किया तो आदित्य चौंक गया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल नंदिनी जैसी थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आदित्य उस महिला के पीछे गया, लेकिन वो भीड़ में लड़की गायब हो गई। जांच करने पर पता चला कि पिछले 7 साल से एक दूर दराज आदिवासी इलाके में अनाथ बच्चों और महिलाओं के लिए काम कर रही है ये महिला, लेकिन उसका असली नाम कहीं दर्ज नहीं था। किसी को उसके बारे में नहीं पता था। आदित्य आखिरकार उस गांव पहुंचा और वहां उसने देखा कि सैकड़ों अनाथ बच्चे एक महिला को दीदी कहकर गले लगा रहे हैं। वो नंदिनी थी। उसे देखकर आदित्य की आंखें भर आई। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा नंदिनी से कि तुमने ऐसा क्यों किया। नंदिनी चुप रही। नंदिनी ने 7 साल पुरानी एक डायरी आदित्य को दे दी, जिसमें लिखा था, एक मानव तस्करी गिरोह कई लड़कियों को बेच रहा है। उन्हें बचाने के लिए उसे गुप्त रूप से एक सामाजिक संगठन के साथ काम करना पड़ा। अगर वो शादी करती तो मिशन खत्म हो जाता और दर्जनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि किसी की जान खतरे में पड़ सकती थी। नंदिनी ने रोते हुए आदित्य को सब कुछ बता दिया। मैं हर दिन तुम्हें याद करती हूँ, लेकिन अगर मैं लौट आती तो उन बच्चियों का भविष्य अंधेरे में चला जाता। आदित्य के भी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नंदिनी ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि अपने प्यार से भी बड़ा फर्ज चुकाया था। आदित्य ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमने मुझे नहीं खोया, तुमने हजारों बेटियों को बचाया है। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी और 7 साल का दर्द आंसुओं में बह गया। पूरा गांव और वे सभी बच्चियां, दोनों परिवार एक बार फिर से शादी के मंडप में बैठे। इस बार दुल्हन कहीं नहीं गई। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार अगर तुम भागी तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। पूरा मंडप हंसने लगा और सभी की आंखों में आंसू भर आए। शादी के बाद आदित्य और नंदिनी ने मिलकर नई सुबह फाउंडेशन शुरू किया, जहां अनाथ बच्चियों, मानव तस्करी से बचाई गई महिलाएं और गरीब बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और नया जीवन मिलने लगा। उद्घाटन के दिन वही बच्ची मंच पर खड़ी थी जिसके लिए नंदिनी ने अपनी शादी तक छोड़ दी थी।